So still 3 minutes to go. We will wait, and I will start at sharp 5. Now 2 minutes. थोड़ा बास आणि ट्रेबल कमी करून. काका जरा पाणी लागेल, संपलं इथलं पाणी. So now it is exact 5 o'clock. Let us continue with comparatively easy concept, and it is devolution of joint liabilities. 1-2 मिनट में जरा डिवोल्यूशन का मीनिंग आपके लिए क्लियर कर देता हूं. थोड़ा यहाँ पे, नहीं तो वो नोट्स कट हो रहे हैं. डिवोल्यूशन मीन्स गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑटोमेटिकली. क्या कहा मैंने? किसी की इच्छा से नहीं, ऑटोमेटिकली. एकदम प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. आज बहुत सारी मैंने पूना में प्रॉपर्टीज बनाई और फाइनली आज 75-80 लाख का मेरा अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग है. अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा? मेरे एसेट्स एट द सेम टाइम मेरी लाइबिलिटीज, ये मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे. इसके लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली. तो मैं आज एक प्रेशर में काम करता हूं. आपसे क्या झूठ बोलना है, और किसी से मैं झूठ बोलता ही नहीं. वो पहले एक बार लोन क्लियर कर दूं तो मैं चैन से मर सकता हूं. मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन एक बोलने का तरीका है. मुझे क्या हुआ है कि मैं मर जाऊं? एक बोलने का तरीका है. 70 साल तक मेरा लोन चलने वाला था अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक. मैं तो 62 या 63 में इस लोन को क्लियर करने की तैयारी कर रहा हूं, कारण मैं मेरे बीवी बच्चों को 1 रुपया भी लाइबिलिटी रखना नहीं चाहता. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग एनी टेंशन ऑन देम. और अगर रखा भी, मुझे नहीं लगता वो भर पाएंगे, कारण मेरे घर का EMI ही 2,70,000 है. कहाँ से भरेंगे इतनी बड़ी अमाउंट? मैं भर पाता हूँ, एफर्ट करता हूँ, उतने कमाता हूँ, तो मैं रखना नहीं चाहता, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ. बराबर है. तो ये तो क्या आपके पिताजी भी करते हैं, मैं कर रहा हूँ. ऑटोमेटिकली माय राइट्स, माय एसेट्स एंड माय लाइबिलिटीज will be transferred to my legal representative. How many legal representatives I have? 3. एक बीवी एक ही है, ऑफिशियल अनऑफिशियल एक ही है, और 2 बच्चे. इकोनॉमिस्ट हूं तो 2 के बाद रुक गया. अपनी कोई स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, चलता ही जाए.
मेरा लड़का तो एक बच्चे के बाद रुक गया। हाँ, ये टेंशन वाली बात है, बच्चों को बड़ा करना। बस अपनी कैपेसिटी वो है, और बच्चे जिनकी ताकत है वो करें ना। मुकेश अंबानी 1,000 बच्चों को जन्म दे, हर एक को वो हेलीकॉप्टर दे सकते हैं। हमारी ताकत नहीं है तो खुद को हमेशा मिरर में देखो। सो दैट इज अ वे डिवोल्यूशन, गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑटोमेटिकली। सो कॉन्सेप्ट समझा? शुरू करो डिस्कशन। ए बी सी इन 3 पार्टनर ने HDFC बैंक से उनके बिजनेस के लिए, इक्वल पार्टनर्स हैं, 15 लाख का लोन लिया। कितने लाख का? उसके बाद बिजनेस में थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए तो ये लोन रीपे नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो इसके ऊपर ब्याज ऐड होने वाला है। 3 लाख रुपये ब्याज ऐड हो गया। तो अभी बैंक को कितने देने हैं? 18 लाख देने, लोन 15 प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 3, तो बैंक को कितने देने? 18 लाख। समझ रहे हो? दे आर इक्वल पार्टनर्स। जब इन्होंने लोन लिया तब इन्होंने बैंक को राइटिंग में प्रॉमिस दिया है दैट वी विल रीपे द लोन इन टाइम ऑनेस्टली। तो प्रॉमिसॉर्स कितने हैं? 3, ABC। और प्रॉमिस सी, जिसे आपने प्रॉमिस दिया है, वो कितने हैं? क्या नाम? HDFC बैंक। इज दैट क्लियर? जो मैं बात कर रहा हूं ये एक्चुअली पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका ओरिजिन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। पार्टनरशिप की तो बात कभी ना कभी तो सुनी हुई याद होगी। एवरी पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। आपको मैं खुलेआम चैलेंज कर सकता हूं, आप हारोगे। समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो मैं आपको चैलेंज करता। इनको मालूम है जो मुझसे पढ़े, बाकी के जो मेरे नए दोस्त है, बुरा मत मानिए, मैं आपका इंसल्ट करने के लिए आता नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो अपने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, किससे भी हो, दे आर वीक। आई एम सॉरी, मैंने पहले आपकी परमिशन ली, बुरा मत मानिए। अब कहोगे सर कैसे वीक है? एवरी पार्टनर्स लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। इसका जेन्युइन मीनिंग ही आपको मालूम नहीं है। ये मैं कहूंगा, मेरे नए दोस्त जो हैं हाथ ऊपर करे, मुझे चैलेंज करे, मैं हार गया तो मैं सॉरी कहूंगा सबके सामने, ऑनलाइन दोस्त भी देखेंगे। अनलिमिटेड का मतलब है अगर बिजनेस एसेट्स, पार्टनरशिप फर्म के अगर बिजनेस की लाइबिलिटी पूरी तरह से नहीं रीपे कर सकते, एसेट्स कम है, तो पार्टनर की प्राइवेट एसेट भी बेची जाएगी कोर्ट के द्वारा पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी देने के लिए। ये अनलिमिटेड है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट एंड सेवरल? पहले जॉइंटली ये लाइबिलिटी रीपे करने का ट्राई होगा, जॉइंट एंड सेवरल। अगर जॉइंटली नहीं हो सके, सेवरल मींस इंडिविजुअल, इंडिविजुअली आपको ये लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। इसलिए ये पार्टनरशिप का फीचर भी है और दैट इज अ डिसएडवांटेज भी है, इट इज अ डीमेरिट ऑल्सो। अत्यंत डेंजरस पॉइंट है। तो इंडिविजुअल क्या होता है? 3 रूल्स हैं। ये तीनों रूल मैं खटाखट पढ़ाता हूं, 6 मिनट लगेंगे। शुरू करूं? काम हो जाएगा, आप मुझे डाउट भी नहीं पूछोगे। चैलेंज। 18 लाख देने बैंकर को, प्रॉमिसी HDFC बैंक। लॉ ने बैंकर को एक मजेदार अधिकार दिया है। ये लोन रिकवर करने के लिए बैंकर इन तीनों के खिलाफ भी केस कर सकता है, या अपने चॉइस से तीनों में से किसी एक के खिलाफ भी केस कर सकता है। तो बैंकर ने केस किया पार्टनर ए के अगेंस्ट, बैंकर का चॉइस है। तो ए यहां खड़ा है, HDFC के मैनेजर खड़े हैं, जिस सब कंफर्म करेंगे 18 लाख देने हैं कि नहीं, हो गए। तो ए को पूछेंगे, मिस्टर ए क्या विचार है, 18 लाख देने हैं? सर लोन तो हम तीनों ने लिया है,
और मेरे खिलाफ ही अकेले के खिलाफ केस किए। सर ये गलत है। गलत कैसे है भाई? जज साहब कहेंगे यू आर अ पार्टनर, इट मीन यू आर एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो तुमको 18 लाख तुम्हारे पर्सनल अकाउंट से देने पड़ेंगे, वो दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जरा ए को ठीक लगता है, जज साहब मेरी मदद करेंगे। ए जज के सामने कोर्ट में अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का 18 लाख का चेक निकालेगा और एचडीएफसी के मैनेजर को देगा। सर वेरी गुड सर, अभी आप मेरी मदद करने वाले हो। जज साहब कहेंगे मिस्टर ए डोंट टेक टेंशन, आपको 18 लाख का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जज साहब? बी और सी के पास जाओ और उनका कंट्रीब्यूशन मांगो। क्या मांगो? अच्छा 6 लाख ईच, इक्वल पार्टनर्स है। अच्छा ऐसा है क्या? तो मुझे फाइनली 6 लाख ही बेयर करने पड़ेंगे। थैंक यू सर। जज आगे कहते हैं वेलकम, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, 18 लाख मेरे कहने पे आपने दिए। अगर बी और सी ने 6 लाख नहीं दिए तो मेरे पास आओ, मैं देखता हूं कैसे नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच। पहला पॉइंट समझा? बैंकर कैन मेक अ केस अगेंस्ट ऑल और बैंकर कैन मेक अ केस अगेंस्ट एनी वन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ू? अभी मजेदार बात हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होने वाले, ऐसा सीधा साधा तो होगा नहीं। ए गया बी के पास, मैंने हमारा लोन क्लियर किया। बी ने कहा यू आर अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। मेरे बाप मुझे फैंटास्टिक वगैरह मत कहो, कंट्रीब्यूशन दो 6 लाख, मैं प्रेशर में हूँ। भी कहता है यार तुम्हारा आज बैड लक का दिन है। ये कहता है क्यों? अपनी जेब से भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर निकालता है जिसमें बी को कोर्ट ने 50% इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है। तो बी विल पे ओनली 3 लाख और बी का डिफॉल्ट कितना होगा? बी नहीं दे सकेगा 3 लाख। तो बी ने ए को 3 लाख दिए और बी ने डिफॉल्ट किया 3 लाख का। ये डिफॉल्ट ए और सी इक्वल रेशो में बेयर करेंगे। तो अभी ए जाएगा सी के पास, मन ही मन में कैलकुलेशन करते जाएगा कितने पैसे मांगने। 7.5 लाख। सी का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन 6 लाख प्लस बी के डिफॉल्ट का आधा शेयर 1.5 लाख। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट लास्ट, बैंक ने ए और ए के अगेंस्ट ही केस किया, बैंक ने बी और सी के अगेंस्ट केस किया। डज इट मीन बी और सी अपनी कंट्रीब्यूशन देने की जिम्मेदारी से फ्री हो गए? उनको ए को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ही। इज दैट क्लियर? अरे यार ये जो लॉ की प्रोविजन है हमारे दोस्तों के ग्रुप में वही होता है। 3-4 दोस्त किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, सबके सामने वो अच्छा नहीं लगता ना कंट्रीब्यूशन निकालना। तो एक कोई दोस्त उनका बिल देगा 600 अगर है और वो बाहर जाके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, सही है ना? तो यही रूल तो हमारे साथ है, डे टू डे जिंदगी में भी है। अभी आपके ऊपर है, आपके ग्रुप मेंबर अच्छे हैं तो कंट्रीब्यूशन देंगे, नहीं तो दोस्तों मैं कल देता हूँ, वो कल कभी आता ही नहीं। मुझे मेरे दोस्तों ने इतना चूना लगाया है, अगर हिसाब करूंगा तो 2-3 लाख का हिसाब निकलेगा। बैडमिंटन के शटल बॉक्स, टेनिस के बॉल, हमारी पार्टी आज देता हूं मैं। कल कभी आता ही नहीं। और साले इनको पूछे तो रिलेशन खराब होने का डर है, मतलब क्रेडिटरी प्रेशर में है कि कैसे मांगे। क्या समाज हो गया है, भयानक। तीनों रूल समझ में आए? वहां पे एग्जाम्पल्स है, आप बाद में पढ़ लीजिए। मैंने कोई भी शॉर्टकट लिया नहीं। न इसका दूसरा पार्ट, मेरी तरफ ध्यान दो। लेकिन एक बात मैं झूठ नहीं बोलता, बताना रह गई। एबीसी ने लोन लिया, इंटरेस्ट बढ़ के 18 लाख हो गए, ऐसा है ना? और अभी जरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का खेल खेलेंगे।
लोन लेने के बाद अगर ए एक्सीडेंट में मर जाता है तो हु विल बी लायबल टू रीपे द लोन? नहीं, मर गया, बी एंड सी एंड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कल और लास्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तीनों एक्सीडेंट में मर गए, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन तीनों की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिवॉल्व होगी, ट्रांसफर होगी। इज द मैटर क्लियर? ये हो गया डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। अभी बात करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। मेरी एक छोटी बात करता हूं कि मुझे यहां से जाऊंगा तो चाय पीने में मजा आएगा, ऐसा मेरा मन पूछता है, कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं बताया। तो एक बात बताना चाहूंगा, मैंने जो HDFC का हाउसिंग लोन लिया है, मैंने HDFC को प्रॉमिस दिया है आई विल रीपे द लोन ऑनेस्टली, टच वुड 100% रीपेमेंट ऑन टाइम, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है सिविल में, तो मेरा तो टाइमली पेमेंट है। अगर मुझे कुछ हो गया तो एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मैंने लोन लिया तो मैं अकेला ही प्रॉमिस और था, बराबर है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी लाइबिलिटी मेरी बीवी और दोनों बच्चों को ट्रांसफर होंगी, तो अभी होंगे 3 प्रॉमिस और, समझ लगा? ये बदलाव होगा। ओरिजिनली जब लोन लिया था तो प्रॉमिस और एक ही था, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद बोला 3 प्रॉमिस और होंगे, तो ये जॉइंट प्रॉमिस और की स्टोरी होगी। इसका दूसरा पार्ट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, ओ सॉरी राइट्स, लाइबिलिटी हो गया डिस्कशन। ये तो एकदम हलवा पूरी है, शुरू करूं? हलवा पूरी मीन्स हलवा पूरी। बी, सी और डी ये 3 मनी लेंडिंग का बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं। साहूकार, मनी लेंडिंग इज ए लीगल बिजनेस इफ यू डोंट नो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, देन इट इज ए लीगल बिजनेस। बी, सी और डी इन तीनों ने ए को लोन दिया, तो ए इज ओनली 1 प्रॉमिस और प्रॉमिस ही कितने हैं? अभी स्टोरी मैंने उल्टी की ना, HDFC से ABC पार्टनर ने लोन लिया तो वहां स्टोरी में क्या था? 3 प्रॉमिस और थे और HDFC एक ही प्रॉमिस ही था। अभी मैंने उल्टी की स्टोरी, लोन लेने वाला एक ही, लोन देने वाले 3। तो ए अगर लोन रीपे नहीं करता तो ये रिकवरी करने का अधिकार किस किस के पास है? बी, सी एंड डी, सेम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर बी हार्ट अटैक से मर जाता है तो ये लोन रिकवर करने का अधिकार किन किन लोगों के पास होगा? हाँ बोला, बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विथ सी एंड डी, और लास्ट तीनों अगर मर गए तो लोन रिकवर करने का अधिकार होगा तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। ओवर। चलो आगे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रोमिसेस, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड तैयार करता हूं। कैसे होता है, ए और बी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक समझो 3 हफ्ते में परफॉर्म होगा। कितने हफ्तों में? 3 हफ्तों में। और 3 काम के ए ने इस काम के 3 लाख रुपये बताया, कितने? और अनफॉर्चुनेटली बीच में ही कुछ कारण से ए काम डिसकंटिन्यू करता है। ए काम, तो ए इज अ पार्टी कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बी के कितने नाम हैं? 4। इनोसेंट पार्टी, एग्रीड पार्टी, इंज्यूर्ड पार्टी, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। तो बी के पास कितने अधिकार होंगे? आइदर और। बोला आइदर और। साले ने बीच में ही काम छोड़ा, ए ने, बी बेचारा लटक गया, बराबर है। तो बी के पास पहला ऑप्शन है, 4 दिन के गैप के बाद ये ए काम पे आ गया
तो बी के पास पहला ऑप्शन है, बी को वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी बोलेगा नहीं। ही विल अलाउ बी, ही विल अलाउ ए टू कंटिन्यू हिज रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, टू कंटिन्यू हिज। लेकिन जो 4 दिन बेचारे बी को इनकन्वीनियंस हुआ है, उसके लिए बी को अगर डैमेजेस रिकवर करने हैं तो बी जब वो ए को अपना रिमेनिंग काम कंटिन्यू करने देगा, कुछ गालियां नहीं देगा, तो उसे बताना पड़ेगा, मिस्टर ए, आई एम अलाउिंग यू टू कंटिन्यू एंड फिनिश द रिमेनिंग जॉब, बट आई एम गोइंग टू रिकवर कॉम्पेंसेशन फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय यू। मेरी स्टोरी बताऊंगा 2 मिनट में ये होने के बाद। और दूसरा ऑप्शन बी के पास, बी का दिमाग सटक गया, बी कहेगा, ये गया 4 दिन बाद, बी कहेगा मेरे बाप, तुम्हारे जैसा अनप्रोफेशनल आदमी मैंने नहीं देखा, न मुझे बताया कुछ भी, 4 दिन गायब। अपना सामान उठाओ और फूटो, चलो आधा काम हो गया, मुझे मालूम है, चलो मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये बी का दूसरा ऑप्शन है। लेकिन बी इसे अगर हकाल देता है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करता है, तो बी को आधे काम के पैसे ए को देने पड़ेंगे। बी कैन नॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। लेकिन बी को अगर लगता है ये नालायक ने आया नहीं 4 दिन, इसके कारण मुझे इनकन्वीनियंस हुआ है और इसकी कॉम्पेंसेशन की अमाउंट 10,000 होनी चाहिए, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख, आधा काम ए ने किया है 1.5 लाख का, वो ए को कितने पैसे देगा? 1.5 लाख माइनस कॉम्पेंसेशन 10,000, 1,40,000। मेरे साथ भी हुआ था एसपी कॉलेज के यहाँ, जो मेरा फ्लैट है, जो मैंने आज बेटे को दिया, एक इलेक्ट्रिशियन अपॉइंट किया था पूना में नंबर 1, ऐसे सुना था। ये घर देखने आ गया, तो क्या क्या काम है, क्या क्या काम है, पूरा वायरिंग बदल देना है, पूरा वायरिंग। 3 वायर के सैंपल दिखाए, फिर ये क्वालिटेटिव वायर्स है, ये वायर यूज करोगे टोटल खर्च 2 लाख, ये यूज करोगे 2.5 लाख, और ये यूज करोगे 3 लाख। I personally know due to experience and whatever is happening around, यहाँ जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है, एक दिन इनका घर जल सकता है, पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है। कितने लोग मरेंगे ये तो नहीं बता सकता, भयानक है ये, भयानक। तो मैंने कहा वो 3 लाख वाला सबसे बेस्ट वायर, इसने बताया सर 1 महीना लगेगा। मुझे मालूम था 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, पूरा वायरिंग तो 1 महीना जाएगा। ये नालायक 2 असिस्टेंट आते थे इसके साथ, 15 दिन बाद साला आया ही नहीं, आया ही नहीं, और पूरा घर इलेक्ट्रिफिकेशन उखाड़ के रखा था, घर में लाइट भी नहीं। करूं क्या मैं? इनकन्वीनियंस यू कैन अंडरस्टैंड यार। मैं फोन कर रहा हूं, साला ले भी नहीं रहा यार, बाद में फोन ही बंद करके रखा। 4 दिन बाद साहब सुबह 8:30 बजे पधारे, मैं चाय पी रहा था। सर नमस्कार। जिंदगी में हर बार, चाहे वो स्टूडेंट हो, ऐसे इलेक्ट्रिशियन हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूना के लोग क्या गाड़ी चलाते हैं, बाइसिकल, स्कूटर, ना डिटेल बोलूँ तो अच्छा है। रिक्शा वाले तो हा, मेरे सबसे लवेबल कैरेक्टर रिक्शा वाले हैं। नाना पाटेकर वेलकम पिक्चर का कंट्रोल, क्या बोले आधा काम इसने कंप्लीट किया है, बाकी आधे का डिजाइन इसने ही बनाया है, तो मुझ में हिम्मत ही नहीं इसे बदलने की। कारण जो नया आएगा इलेक्ट्रिशियन, उसे ये प्लान मालूम नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? तो मैं तो विचारों से ब्लॉक था, मैंने कहा कंटिन्यू करो भैया, लेकिन 4 दिन अचानक नहीं आए। वो कारण ऐसे बताते हैं कि पूछो मत। मैंने इतने सालों में कॉमर्स के स्टूडेंट का क्लास पे क्यों नहीं आया था 15 दिन, इतने कारण सुने हैं, इतने कारण कि अभी मुझे पता चलने लगा है दे शुड बी गिवन डॉक्टरेट इन फेकोलॉजी। अभी एक ही कारण आज तक स्टूडेंट ने मुझे बताया नहीं है,
सर मैं ही मर गया था, वही रह गया। 4 साल पहले तो दिवाली के बाद 500 550 12th अकाउंट्स के स्टूडेंट में से 70-80 लड़कियां गायब थी 15 दिन बाद, दिवाली के बाद। तो मैंने पूछा, हर एक के ग्रैंडफादर बीमार थे, एकदम आजोबा सगळ्यांचे आजारी पडले, आणि आजोबा आजी नहीं है, ग्रैंडमदर नहीं, ग्रैंडफादर ऐसे फेंकते हैं, उनको लगता है सामने एक नंबर का चूते आदमी बैठा है और मैं इनका बाप हूं। इतने स्टूडेंट मैंने देखे हैं। तो मैं तो ये कारण बता रही थी, लड़कियां, मैं हंस रहा था। सर हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा आई नो यू आर लाइंग। इंडियन लोगों की एक आदत है, हम किसी न किसी कारण के पीछे छुपते हैं, हम अपने फेल्यूर की जिम्मेदारी लेते नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम। जिस दिन आप अपनी गलतियां मानोगे, मान लो, उस दिन आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट शुरू होगा। समझ में आई बात? तो हैव यू अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट? सो आई अलाउ, उसका नाम मैं याद कर रहा था, पटेल। आई अलाउड पटेल टू कंटिन्यू हिज जॉब। खाली मैंने फाइनल पेमेंट में उसे 10,000 कम दिए। यू अंडरस्टैंड? तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया, डेयरिंग ही नहीं था। अब भी बड़े होने के बाद अनुभव लोगे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, ये हमारे भगवान हो गए। 5 मिनट के काम के लिए ऐसे बताता इलेक्ट्रिशियन 800 घे बाबा, अल्लाह उपकार झाले, थैंक यू। मैं तो किसी के पाँव भी पड़ने को तैयार। किसी रिक्शा वाले ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे हाँ कहा तो मैं तो क्या करूंगा मालूम नहीं। रिक्शा वाले के डायरेक्ट पाँव, ऐसा रिक्शा वाला कहां से मिलेगा? पहले अटेम्प्ट में अपने हाँ कहा। आज आया था ना सुबह रिक्शा से, बूढ़ा आदमी था। मैंने कहा सारसबाग से बाजीराव रोड से टेलीफोन एक्सचेंज के आगे जा। इमीडिएटली उसने कहा बैठो। मैं तो उसके पास गया, मैंने कहा आई लव यू पपी ली उसको। ऐसे रिक्शा वाले कहाँ मिलेंगे यार? असं मला झालं की डोळ्यात पाणी येतं कि मी किती नशीबवान है। बेकार चोट साले। नहीं, इनको खाने को कुछ नहीं है नालायकों को, लेकिन मस्ती देखो। मैं नीडी हूं, चुपचाप 455 को आता हूं, नीडी हूं यार। ये लोन का प्रेशर है, ये सच्चाई है मेरी जिंदगी की। हाँ, 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई ना, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं बनाई ना। नहीं तो क्या घर पे इमेज रहेगी? बावड़ गुटरा, जो लिया वो बेचा, क्या रहेगी मेरी इज्जत घर पे? प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन के लिए होती है, सही है ना? नसीब वाले हैं हमारे बच्चे। मैं तो दोनों को कहता हूं, यू आर चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ अमूल माचो। बड़े आराम से, बाप मर रहा है, EMI भर रहा है, और फिर आइडिया देते हैं, बाबा यू शुड बाय मर्सिडीज। ओहो, अरे नालायको, ज्याचं जळतं त्याला कळतं। बाप भरेगा EMI दोस्तों को घूमेंगे मर्सिडीज, और बाप की लगेगी। फालतू साला। टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, इसका दोस्तों बेस तैयार करने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। सुनना है आपको? एक बार बेस तैयार हो गया ना, आपका काम हो गया। आपके आज मेरा 15वां लेक्चर है, आज मेरा आधा काम हो रहा है, लेकिन आज तक मैंने कुछ कहा नहीं। मेरा विश्वास क्लास वाला या कोई क्लास, जैसे यहाँ पे एकत्वम एकेडमी और उसमें से SM जोशी, इन सभी में से सबसे सीनियर बंदा, ये जो भी ग्रो करते हैं ना, ये दोस्तों ये एक ही चीज पे ग्रो करते हैं, एडवर्टीजमेंट। ना 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 ना, एडवर्टीजमेंट ये खाली आपका एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए होती है। किसके लिए?
कि हम मौजूद हैं। बाकी एडवर्टीजमेंट पढ़ के कोई क्लास ज्वाइन नहीं करता। ओनली वन वे, इट इज माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। व्हाट इज दैट? एक स्टूडेंट, अभी कितने स्टूडेंट हैं? अभी जो सुबह में लेक्चर था यहाँ पे, आधे से ज्यादा स्टूडेंट है उस बैच के, ऐसे ही भरा था, ये तो कुछ भी नहीं है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट है जिनके पिताजी या माँ या दोनों जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मुझसे ही पढ़ के गए, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। यू अंडरस्टैंड? एनी टाइम यू कैन गो, यू कैन कम इन दैट बैच इन द मॉर्निंग फ्रॉम 11 to 12 एंड यू कैन आस्क योर सेल्फ। माँ बाप दोनों सीए है, दोनों मेरे क्लास से पढ़े। इतने स्टूडेंट पढ़े हैं कि एक मेरा मुदस्सर नाम का स्टूडेंट है, 2000 में पढ़ा था, दोराब जी में मिला था, उसने मुझे परसों मैसेज दिया, क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ सर, जरा प्रोफेशन में थोड़ा कंटाला आ गया है, अगर आप कृपा करोगे और मुझे पढ़ाने का चांस दोगे तो मैं पढ़ाना चाहूँगा। मैंने कहा यस डियर, श्योर। क्वालिफिकेशन मुदस्सर सहित। आप पढ़ना चाहते हो? विश्वास नहीं है तो आप लेके जाओ मोबाइल। पीएचडी, एमफिल, एमकॉम, एमबीए, एमए इंग्लिश, एमए अरेबिक, एफसीए, सीएस, सीएमए, नेट, एलएलबी। दाढ़ी वाला है, मुस्लिम है, उसकी बीवी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज उसके पास 68 आर्टिकल क्लर्क है। इतनी बड़ी फर्म है। लेकिन कैसा होता है, आप कुछ भी बनो बड़े, लेकिन अंदर एक पैशन होती है। क्या रह गया जिंदगी में? मुझे पढ़ाना था। तो इज आस्किंग मी, सर कोई चांस हो तो मुझे बताना। मैंने कहा ट्राई करूंगा। ये भी मेरा स्टूडेंट है और इसकी मेमोरी साले की ऐसी है, 2022 में मिला तो उसने 2000 साल का मेरा इकोनॉमिक्स का डायलॉग बताया था। मैंने कहा तुझे याद है? यस सर। डायलॉग था, लास्ट जनरेशंस कंफर्ट्स एंड लग्जरीज दे बिकम नेक्स्ट जनरेशन नेसेसिटीज। सही है कि नहीं? एसी, ये 20 साल पहले एक स्टेटस सिंबल था। मेरे घर में एसी है, मतलब तू अमीर है। आज एसी ये नेसेसिटी हो गया। सही है? 40, 42, 45 यहाँ तक टेम्परेचर जाने लगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स के मेरे अनुभव है। लास्ट जनरेशन की कंफर्ट और लग्जरी नेक्स्ट जनरेशन की नेसेसिटी बन जाती है। जाने दो, विषय अलग है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ अच्छे जूनियर्स हैं और आपको लगता है कि इस एसएम जोशी को हम पहली बार मिले, अगर इसमें कुछ दम है, मैं इनका कुछ भला कर सकता हूँ, तो एडमिशन चालू है 17 अप्रैल को। मेरा वीसीआर बैच अकाउंट्स और जीबी सर के द्वारा मैथ्स, ये हम शुरू कर रहे हैं 17 अप्रैल को। और एक रेगुलर बैच होगा जो जून में शुरू होगा। अगर अच्छे जूनियर्स हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अच्छे जिनको जिंदगी में कुछ करना है, जिनको बैंक में क्लार्क होना है, उनको मेरे पास मत भेजिए। उसके लिए बाकी के क्लासेस आपके आसपास है, वो फ्री में भी पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। क्या एला काय ऍड करतात राव। आजच मी येताना ड्रायव्हरला दाखवलंय का बसच्या मागे, रिक्षाच्या मागे, सीए फाउंडेशन फ्री, सीएस फाउंडेशन फ्री, सीएमए फाउंडेशन फ्री। Now that fellow has come into Indulal complex, having its classroom above the way on 3rd floor. मेरे स्टूडेंट की क्लासरूम थी। विनोद रेड्डी इज माय स्टूडेंट, मेरे साथ सीए हुआ है मेरे क्लास में। तो विनोद की क्लासरूम में उसने क्लासेस शुरू किए फ्री। इसके साथ अगर मैं कंपटीशन करूं तो मुझे तो नया ऐड देना पड़ेगा। इफ यू ज्वाइन माय क्लास आई विल पे यू 10,000। राइट?
ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। भाई साहब क्यों फ्री पढ़ा रहे हो? एंड फ्री का एक प्रॉब्लम है, जो जो चीज जिंदगी में फ्री मिलती है वो रिसीवर को वैल्यूएबल होती। यहाँ देखो ना, ये 11 रुपयों का ही कमाल है। पहले दिन का अटेंडेंस और आज का ऑनलाइन कितने आई डोंट नो। अगर हम 50,000 लेते तो उस प्रेशर के कारण तो आप प्रेजेंट रहते। एम आई राइट? सो आई एम पर्सनली अगेंस्ट दैट 11 रुपीज स्कीम। लेकिन क्या है, ग्रुप कर रहा है तो मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और ये सभी यंगस्टर्स है, तो नॉर्मली मेरे सीनियर विचार उनको बता के डोमिनेट नहीं करता। क्या आइडिया है? अभिषेक ने कहा 11 रुपीज, चल 11 रुपीज, पण ती व्हॅल्यू नाही राहतो। असं आहे, फुकट दिलं की व्हॅल्यू नाही। विचार करा ना, इफ आई गिव यू 200 मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर में कहाँ पड़े होंगे, कितने खराब होंगे, कितने खाओगे? कारण फ्री है ना। जब आपको 2,000 रुपया डजन देने पड़ेंगे तो एक मैंगो ही राउंड फिगर 200 का होगा, तो कैसे केयरफुली खाओगे ना? हा? एक मैंगो खाया 200 का नोट खाने लायक है। सही है ना? तो वैसा ही है यार। एक जबरदस्त डायलॉग होता है मेरा, लॉ ऑफ डीएमयू का, बहुत पसंद आएगा आपको। वैल्यू पे मैंगोज अगर 2 महीने नहीं मिलते, 12 महीने मिलते, तो बनाना ही मैंगोज वुड हैव बीन सेम। गुड ऑब्जर्वेशन और नॉट? कारण 12 के 12 महीने मिलेंगे तो उसकी वैल्यू रहेगी ही नहीं। तो दैट्स अ वे। सो आई एम अगेंस्ट दिस स्कीम ऑफ 11 रुपीज, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ऋषभ, दर्शन, विजय सभी नई आइडियाज से लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 30 लेक्चर लेने पड़ेंगे, 30 क्या 50। अपना को तो काम के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इट्स ओके। लेकिन ये आइडिया मुझे पसंद नहीं आए। होटल में जाता हूं, पोता होता है बाजू में, पनीर बटर मसाला। अभी कितना छोटा है यार, कितना खाएगा? 2 रोटी खाता है मन डेफिनेटली। इतना सा पनीर बटर मसाला इज वेरी स्ट्रांग, इतना रह जाता है। तो पैसे की वैल्यू है भाई साहब। मैं वेटर को कहता हूं पार्सल करो, वो मंडे और ट्यूसडे दोपहर के खाने में मैं खाता हूं। एम आई राइट? कैसे उसे फेंक दे? अरे नहीं नहीं, ये मस्ती कहाँ की है? तो वैल्यूलेस मत बनो। तो अगर आपके अच्छे जूनियर्स हैं जिनको कुछ बनना है, उनको 11th में ही भेजिए। 12th में भेजा तो भी कल्याण कर दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। जून 10-12 तक 12th का रिजल्ट आएगा। चैलेंज करता हूं, मिनिमम 75 स्टूडेंट मेरे होंगे जिनको 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में मिलेंगे। और एक अनबिलीवेबल चीज बताता हूं, मैं इकोनॉमिक्स में भी 12th के 100 आउट ऑफ 100 तक लास्ट ईयर स्टूडेंट को ले आया हूं। आपके लिए तो शौक ही है, कारण आपने शायद लाइटिंग किया होगा घर पे इकोनॉमिक्स में 75-80 मिलने के बाद, और घर वाले नाचे भी होंगे, कल रे 75 इन इकोनॉमी। हमारे यहाँ 75 तो दबे भी कमाते हैं खाली लेक्चर सुन के। 99, 97, 98, 96 तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जरूर एकत्वम और एसएम जोशी का नाम बताइए, ऐसा कल्याण करूंगा। लेकिन विश्वास रखिए, मैंने अभी जो बैच खत्म हो गया 96 प्रॉब्लम्स लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट के। बिल ऑफ एक्सचेंज, बेटर वे नॉट टू आस्क एंड नॉट टू टेल, अराउंड 132। इसके बाद भी अगर किसी का नॉट फॉर प्रॉफिट टैली नहीं हुआ तो मैंने बताया उनको, एक खुद के नाम टी शर्ट बनाइए चैंपियन स्पोर्ट्स से, मैं 1 नंबर का गधा हूं। 1 नंबर का, उसमें 2 नंबर नहीं। 80 प्रॉब्लेम करून नालायका, तुझा प्रॉब्लेम टॅली होत नाही, बरोबर है? हाँ, प्रॉब्लम नंबर 75, एक प्रॉब्लम, एक लड़का मेरे सामने बैठ के लड़ रहा था, टैली कर रहा था, मैं देख रहा था, बाकी के लोग मस्त बैठे थे उसकी तरफ देखते। मैंने कहा
तू बुरा नहीं मानेगा? नहीं 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 सर, तेरे हालात बताऊं? बाकी के हमारे दोस्तों ने सुना है। हाँ सर बताओ। अभी सभी के कान ऐसे तैयार हो गए, सेंसर बॉम्ब डालेंगे। मैंने कहा तुझी अवस्था अशी आहे, रातभर केला आणि आत नाही गेलं। 80 प्रॉब्लम करने के बाद उसमें सीए फाउंडेशन के ले लिए, सीए इंटरमीडिएट के ले लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट के, फिर भी साले तेरा प्रॉब्लम टल ही नहीं होता। देर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मेरे पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देर इज अ मैन्युफैक्चर। कारण मेजॉरिटी आप में से भी शायद फिजिकली यहां बैठते हो, मन कहीं और ही होता है, कहीं और होता है, मुझे क्या मालूम कहां है, लेकिन मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मेरा मन आपकी तरफ और इस विषय में ही है। एंड दैट इज द मेजर रीजन व्हाई आई एम सक्सेसफुल। यू अंडरस्टैंड? मेजॉरिटी खाली एक्टिंग करते हैं। अभी मैं उनको पकड़ कैसे लेता हूं? बगा एक्टिंग तो उनको मुझे दिखाते हैं, मैं कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर मैं कोई जोक मारता हूं वो हंसते नहीं, मतलब उनका ध्यान ही नहीं है। तो मैं कहता हूं मन भी तेरे साथ ला, माइंड एंड बॉडी शुड बी विथ ईच अदर। समझ में आई बात? तो विचारों से ही भटक गए मेजॉरिटी। ऐसा मत करो, एक ही चीज करनी है और वहां कंसंट्रेशन होना है। आई एम द आइडियल फॉर ऑल ऑफ यू। टीचिंग छोड़ के कई अपॉर्चुनिटीज आई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। टीचिंग एंड ओनली टीचिंग, बिकॉज आई एम बॉर्न एज ए टीचर। तो जो आता है वही करें। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की, बर्बाद हो गया। अभी किंगफिशर बियर एंड रॉयल चैलेंज विस्की में इंडिया का वो बादशाह था, लेकिन इसे बादशाह रहना ही नहीं था, कुछ और करने गए साहब, साफ गया भाग। 19,000 करोड़ का लोन है, 19,000 करोड़ गया भाग। क्यों कर रहे हो भाई? जो आता है वही करो। बच्चन ने एबीसीएल शुरू किया, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पिक्चर निकालने लगे, लगा चूना, 200 करोड़ बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट अमिताभ। नसीब है साहब का, बिग बी का केबीसी मिल गया, इसलिए बच गए। अदरवाइज सभी बंगलोज बेचने के लिए मार्केट में आए थे। प्रतीक्षा, जलसा, ये उनके दोनों बंगलोज के नाम है, मानना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी से बाहर आके आज बच्चन फैमिली 3,000 करोड़ की नेटवर्थ है। सैल्यूट। 75 की उम्र में कजरारे गाना मैं कह रहा हूं, इसलिए फिर से यूट्यूब पे जाके देखो। जब स्क्रीन पे देख रहा था थिएटर में बंटी और बबली, तो मेरा ध्यान ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तरफ था ही नहीं। मैं खाली देख रहा था 75 में ये ऐसे नाच सकता है, अपनी बहू और बेटे को हरा सकता है। समथिंग टू लर्न, इसे कहते हैं एक्टिंग का पैशन। तो जो आता है वही करो। बच्चन भी गलत दिशा में गए थे, लेकिन फिर लाइन पे आ गए। बच्चन ने क्या क्या ऐड किए, खाली इनर्स का ऐड नहीं किया, बाकी सभी ऐड किए। इंसॉल्वेंसी से बाहर आना था ना, पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए, वो भी ऐड किया। कैडबरी किया, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल, सब कुछ किया। बंगर सीमेंट, सीमेंट का और बच्चन का क्या संबंध? लेकिन मेरे लिए वो आदर्श है। प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए और फिर से ओरिजिनल पोजीशन से अच्छी पोजीशन में जाएं। तो अगर विश्वास है तो आपका रिकमेंडेशन में एक्सपेक्ट करूंगा। कारण एक 2-3 दिनों में, आज क्या डे है? सैटरडे है ना, वेंसडे को मैं वीसीआर बैच के एडमिशन बंद कर रहा हूँ, फुल हो गए। खाली जून की बैच में मैं एडमिशन दे पाऊंगा। लेट मी मेक इट क्लियर। चला, टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने कहा था इसका बैकग्राउंड तैयार करना चाहूंगा। जरा आपका ध्यान हो तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, मुझ में डबल एनर्जी आती है। व्हेन आई सी योर कंसंट्रेशन इज गुड। कैसा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर promises to deliver the goods, सेलर क्या कहा मैंने? promises to deliver the goods, बरोबर है?
तो सेलर कौन होता है? प्रॉमिस और प्रॉमिसी, पटकन बोला, प्रॉमिस और बायर कौन होता है? प्रॉमिसी। हाँ, इसकी दूसरी साइड भी है। बायर सेलर को प्रॉमिस देता है व्हेन ही विल मेक द पेमेंट। तो पेमेंट के प्रॉमिस के लिए बायर कौन होता है? प्रॉमिस। और सेलर कौन होता है? प्रॉमिसी। हमारा पेमेंट का एंगल नहीं है, हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स का एंगल है। फिर से बताइए मेरे लिए, सेलर कौन से रोल में होता है? प्रॉमिस। और बायर, जो मैंने नया फ्लैट लिया, बहुत बड़ा फ्लैट है, 2000 स्क्वायर फीट बिल्टअप है। अब मेरा सपना था, वो मैंने पूरा किया। तो पूरा नए घर में नया मटेरियल लेना था, टीवीज, टीवी नहीं टीवीज, 3 बेडरूम्स है, हॉल है, चारों में सोने के टीवी लेने थे, 3 टॉयलेट है, वहां बॉयलर, ये वो, डिश वॉशर, नया वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, सब कुछ लेना था। बस हो गई लिस्ट, बोर हो जाओगे। तो हम सभी चले गए विजय सेल्स इन द कैंप एरिया, 15 जून 2019। मैंने सब कुछ परचेज किया, मैंने मतलब कैशियर, औरतों का सिलेक्शन चल रहा था। 5.5 लाख रुपये बिल आ गए, इतनी चीजें ली। मुझे वो चीजें चाहिए थी 15 जुलाई को, तो कोई इमीडिएटली टर्न मारेगा? 15 जून को लिए? आपको बहुत जल्दी होती है सर। नहीं रे बाबा, 15 जून को मॉनसून सेल का 40% डिस्काउंट था, मैं कैसे छोड़ूंगा? तो पेमेंट किया, तो मैनेजर आ गए, इतना बड़ा ऑर्डर था। सर नमस्कार, नमस्कार, बिल तैयार था। सर डिलीवरी कब चाहिए? हेडिंग पढ़ लीजिए प्लीज, टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैनेजर ने पहला सवाल क्या पूछा? कब डिलीवरी चाहिए? मैंने कहा आज 15 जून है, मुझे डायरेक्टली 15 जुलाई को चाहिए। हाँ, उनके लिए एकदम नया था, लोग दूसरे दिन डिलीवरी मांगते हैं। मैंने कहा 15 जुलाई, कारण उस फ्लैट में इंटीरियर का काम चालू है, 15 जुलाई को खत्म होगा। ओके ओके, उन्होंने बिल पे लिखा डिलीवरी ऑन 15 जुलाई। सर कहाँ? टाइम, प्लेस? मैंने कहा रोहन कृतिका, नेक्स्ट टू पीएल देशपांडे गार्डन, समझ लो, शिवमोगा रोड, पुणे 30। ओह दैट इज द फेमस बिल्डिंग। करते हैं कब? 15 जुलाई को, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। इंटीरियर करने वाली 7 टीम वहां पे है। अब खाली आपका टेम्पो या ट्रक निकलेगा तो मुझे बताइए, मैं नहीं तो मेरा बेटा आएंगे डिलीवरी लेने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मेरे मुंह से एक सवाल गया, अब चीजें बहुत ली, डिलीवरी मैंने इंडिकेटिव बोला, इमीडिएटली उन्होंने बताया साहब को चिंता नहीं करनी है, डिलीवरी आपके लिए फ्री है घर पे। अपने भी घर पे अनुभव लिया होगा ना, जब रेफ्रिजरेटर लेते हो तो सेलर आपके घर पे फ्री डिलीवरी देता है, आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते। सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, दे आर डिलीवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह वाह वाह, डिलीवरी चार्जेस फ्री, थैंक यू वेरी मच। प्रॉमिसोर ने मुझे प्रॉमिस किया 15 जुलाई को डिलीवरी, एनी टाइम ऑफ द डे, एड्रेस उनके सामने मैंने लिख के दिया था। तो तीनों चीजें, डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी कॉन्सेप्ट का मतलब समझा क्या? टाइम बताया 15 जुलाई, प्लेस बताई, एंड मैनर, डिलीवरी चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे, आप बेयर करोगे। सेलर ने कहा हम बेयर करते हैं ट्रेडिशनली। कॉन्सेप्ट समझा है? बेस समझा? तो अभी 5 रूल्स हैं, खटाखट पढ़ाता हूं। पहला रूल, वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। मेरी तरफ ध्यान। सेलर और बायर ने, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, लेकिन दोनों ने डिलीवरी का टाइम डिसाइड किया? डिलीवरी का टाइम डिसाइड कुछ भी नहीं डिसाइड किया। तो लॉ क्या कहता है? यहां वर्ड है एप्लीकेशन, उसका मीनिंग मैं आपके लिए दे दूं चाहिए? एप्लीकेशन का मीनिंग है, यू आर राइट, टेलीफोन कॉल फॉर इंटीमेशन,
by seller oblique promisor to promisee oblique buyer. तो कोई भी एक दूसरे को कॉल करेगा नहीं और उन्होंने डिलीवरी का टाइम डिसाइड नहीं किया है, तो लॉ क्या कहता है? इफ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज एंड द promisor is required, promisor seller is required to perform deliver the goods without telephone call application by the buyer promisee, then the contract needs to be performed within a reasonable time. इंडियन लॉ का बहुत प्यारा वर्ड है रीजनेबल टाइम, विच डिपेंड्स अपॉन, ये रीजनेबल टाइम किस पे डिपेंड करता है? विच डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स and the circumstances of the case. दूसरा रूल, where the time is specified but no application is made. बोला मैंने उनको राइटिंग में दे दिया 15 जुलाई को मुझे डिलीवरी चाहिए, उन्होंने मैनेजर ने साइन किया, एग्रीड। अभी कोई भी किसी को कॉल करेगा, अरे कॉल करके पूछे और बताएं क्या, सभी बातें डिसाइड हो गई ना 15 जुलाई को, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे वर्किंग आवर्स में। विजय सेल्स कोई रात में ओपन नहीं होता, रात के 9 बजे बंद होता है, मतलब 9 बजे से पहले डिलीवरी आएगी, और पता भी दिया था, तो एक दूसरे को कॉल करके क्या आई लव यू कहना है? जो बातें बतानी थी वो तो बता दी हमने, वही है। वेयर द टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज मेड। रूल नंबर सी, where the day is specified 15th July but application is required to be made by the promisee, जरूर लिख दो buyer to call seller, promisee कॉल करेगा promisor सेलर को। अभी दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि हमने डे डिसाइड किया है, लेकिन फिर भी एक बार बायर सेलर को कॉल करेगा, हाँ? और सेलर को फिर से प्लेस, जगह और टाइम बताएगा। सो बायर टू कॉल सेलर। रूल नंबर 4, अभी ऑपोजिट, वेयर द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड एंड नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द प्रोमिसी। विल यू हैव अ लुक हियर, एक मिनट, जरा खुद को थिंकिंग और इमेजिनेशन के द्वारा विजय सेल्स के मैनेजर की जगह में बिठाओ ना। मैंने समय बताया डिलीवरी कब चाहिए, ऐसा है ना मैंने प्लेस बताई, वो भी गड़बड़ में थे, मैं भी जल्दबाजी में था, मैं पेमेंट करके चला गया। नाउ हु विल कॉल हुम? जनरल नॉलेज, यू आर राइट, सेलर विल कॉल बायर बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड, बिकॉज ही इज एग्जैक्टली। स्टायन कंपनी का ऑनलाइन में मैंने पहले 4 शर्ट लिए, उनमें से 3 पहने हैं आपके ही लेक्चर में, एक 5वां कलर आ गया उनका डार्क ग्रे, और 3 उनके टी शर्ट ब्लैक, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ये मैंने ऑर्डर किए। तो आज उनका मुझे मेल आ गया है, सर वी वांट टू डिलीवर योर ऑर्डर बट योर एड्रेस इज नॉट क्लियर, आई कैन शो यू द ईमेल। मैंने रिप्लाई भी दिया है, और उन्होंने कहा सर आपका मोबाइल नंबर भी बताइए। अभी यहाँ आने से पहले मैंने मोबाइल नंबर दिया है, स्टायन, जस्ट सी। So they were confused. What is my exact address? Even though I had given, उनको तक कहा नहीं पूछा। So किसने किसको पूछा? सेलर ने बायर को। तो यहां मैं जरूर लिखूंगा सेलर टू कॉल बायर एंड ही विल आस्क प्लेस, टाइम। सेलर टू कॉल बायर एंड लास्ट वेयर द मैनर और टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे और विजय सेल्स के बीच में यही हुआ था, इज सैंक्शनड ऑब्लिक प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसी 15th जुलाई। रोहन कृतिका
any time of the day, any time in working hours. ये प्रॉमिस ही बायर ने क्लियर कट बताया था, तो फिर से सेलर बायर को कॉल क्यों करेगा? फेल्यूर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टाइम इज ऑफ इसेंस। शुरू करो डिस्कशन, 2-3 मिनट प्यार से, जिसे आप मेरे कंपैरिजन में और अनुभव में रियली योर वेरी यंगर वन। दोस्तों, कमर्शियल या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप प्रॉपरली हर दिन मुझे ऑब्जर्व करते हो। अगर मेरी याददाश्त अच्छी है तो आज 15वां लेक्चर ले रहा हूँ, आधा काम हो रहा है, मुझे याद भी नहीं है मैं कभी 3 मिनट भी लेट आया हूँ। तो एक तो मैसेज आपको मिला होगा, हाँ आपने कहा होगा ये बहुत पंक्चुअल है, टाइम को इतना तो समझा होगा। एसएम जोशी ये पर्सन टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, इतना तो समझा है कि नहीं? एब्सोल्युटली, देयर इज नो अल्टरनेटिव। कारण बड़े बड़े लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, प्रॉपर्टी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ा सकते हो, गोल्ड बढ़ा सकते हो, फ्लैट, बंगलोज, गाड़ियां, लेकिन एक ही चीज ऐसी है इंसान की जिंदगी में, दैट इज टाइम। क्या है? एक मजेदार बात कर रहा हूँ, टाइम का कैसा कैलकुलेशन होता है। नाउ आई विल बी एंटरिंग 25 में 60th ईयर, 60। तो अगर आप में से कोई मुझे ऑन द बर्थडे मिलता है और पूछता है तो क्या जिंदगी से अपेक्षा है, प्लानिंग क्या है, तो मैं अगर कहूं तो आप हंसने लगोगे। लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ माई लाइफ टिल टुडे, इतने संकटों का मैंने सामना किया है, आई पर्सनली फील, खुलेआम बोल रहा हूं, माई लाइफ फॉर 3650 डेज इज रिमेनिंग। होशियार हो तो पूछोगे नहीं ये कहां से कैलकुलेशन बताया। 3650 डेज, इट मीन्स आई प्रोजेक्ट माई 10 years आर रिमेनिंग। मैं 10 years कहता हूं तो आपके मन में आएगा थोड़ा रीजनेबल, 70 तक जिएंगे सर, ऐसा उनका जजमेंट है। लेकिन जब डेज में कहते हैं तो यार इतने ही रह गए सर के, सही है ना? ये गड़बड़ है। तो मेरे हाथ में आज क्या है? 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5वीं कार आएगी 10-12 दिनों में, सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे पास एक ही चीज की कमी है और वो है टाइम। आपका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास अनबिलीवेबल बड़ा टाइम है, लेकिन आप उस टाइम को ही वैल्यू नहीं देते। एवरी मिनट ऑफ द डे शुड बी यूज्ड विथ सम प्रोडक्टिव पर्पस। कोई कहेगा ऐसे क्या बकवास विचार है आपके, हमारी उम्र क्या है, हमें गर्लफ्रेंड है मुझे, तो उसके साथ भी प्रोडक्टिव समय बिताओ। मीनिंग नहीं समझा होगा तो पोगो चैनल देखो। हाँ, उसके लिए गर्लफ्रेंड के लिए 2 घंटे दो ना। किसने ना कहा? 2 घंटे दो ना, मैंने कब ना कहा? 20 आवर्स नहीं ना। जैसे हमारे सोल्जर्स राष्ट्र के प्रति अपनी जान देते हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये कोई राष्ट्र नहीं है, एक इंसान है। और आपके अफेयर तो चाइनीज प्रोडक्ट की तरह हो गए, चलेंगे उतने दिन चलेंगे, कल की कोई गारंटी नहीं। और चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं, चाइनीज पेन, बॉल पेन, मालूम है कि नहीं, उसकी रिफिल नहीं बदलते, यूज थ्रो। दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग नाउअडेज। बराबर है? तो समय का परफेक्ट यूज करो, समय, बराबर है? इसलिए तो मेरा और कई लोगों का जमता ही नहीं समय। कल 10 बजे टेनिस है, मैं पागल की फौज आदमी 10 को बाहर गाड़ी लगाऊंगा, एक आएगा 10:15 को, अरे अरे क्या आहे उशिरा उठलो, मग ठरवलं कशाला? मी काय जॉबलेस आहे का काय? हम डबल्स खेलते हैं टेनिस में,
बाकी का एक आएगा 10:30 बजे, मैं बैठा हूं जैसे वॉचमैन हूं, और लास्ट चौथा मेंबर आएगा 10:40 को। वैल्यू नहीं है तो क्या करे भाई। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप, मेन कॉन्सेप्ट को टच कर रहा हूं, अगर आप सामने वाले को टाइम बाउंड प्रॉमिस देते हो, मैंने पहले ही बताया आई एम गोइंग टू टेक 30 लेक्चर्स, और मुझे मालूम है इन 30 लेक्चर्स में मेरा ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही रहेगा। पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप इसके बाद शुरू करूंगा, कितना मैं कवर कर पाऊंगा, इसलिए तो प्रॉमिस दिया। लेट मी फिनिश ऑफ माय लेक्चर्स, आई विल गिव ऑल माय लेक्चर्स ऑफ यूट्यूब ऑफ पार्टनरशिप इफ रिक्वायर्ड ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप। देखो, एंजॉय करो नॉलेज, लेकिन इसके आगे मैं कोई शॉर्टकट नहीं ले सकता। अगर टाइम बाउंड प्रॉमिस देते हो, मेन कॉन्सेप्ट को हाथ लगा रहा हूं, मेरे पास 2 मिनट है, और आपका टाइम बाउंड प्रॉमिस समय के अनुसार दिया हुआ आप अगर फुलफिल नहीं करते तो सामने वाली पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करेगी। समझ में ये बात। और आपके डीले के कारण अगर सामने वाले को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, the complete amount of loss will be recovered from you। मुझ पे विश्वास है। स्नेहा एंड परिमला, इन 2 यंग लड़कियों को मैंने घर का काम दिया। 22 मई को उनका डिजाइन मैंने अप्रूव किया, उन्होंने 23 मई को काम किया, और मैंने दोनों को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट दिया 34 लाख का। दैट वॉज माई लिमिट, मेरे पास उतने ही पैसे थे घर का इंटीरियर करने। मैंने बताया स्नेहा परिमला 15 जुलाई द जॉब शुड बी डन, मंजूर है तो ले लो। उनके चेहरे पे टेंशन था, उनको पता चला चला डेंजरस आदमी है। ठीक है सर, आपने हमें चैलेंज दिए, एक्सेप्टेड। 15 जुलाई को 7 बजे जोशी फैमिली को फ्लैट पे बुलाया। लास्ट 8 दिन हमें जाने की परमिशन नहीं थी, दे वर गिविंग फिनिशिंग टचेस, रात भर काम कर रहे थे। 15 जुलाई को 8 बजे मेरा वर्ल्ड क्लास फ्लैट बना के उन्होंने मुझे पोजीशन दिया। टाइम को इम्पोर्टेंस है ना, लेकिन ये वन साइडेड नहीं होता। मैंने भी पेमेंट, उन्होंने मांगा तो व्हाट्सएप पे मुझे परिमला इतना कैश और इन लोगों के नाम में चेक, 7-8 चेक होते थे, तो दूसरे दिन ये कैश और चेक मेरा ड्राइवर उनको पहुंचाता था। तो दोनों साइड से हमने टाइम को इम्पोर्टेंस दिया। लास्ट लाइन मेरे समाधान के लिए रिपीट कर रहा हूं, अगर आप टाइम बाउंड प्रॉमिस देते हो और आप प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते कमर्शियल या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, बोलो पटकन, अदर पार्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट विथ यू एंड अदर पार्टी कैन क्लेम। लास्ट बात जो लॉ भी नहीं कहता, अगर हमने उनको डैमेजेस दिए तो पैसे से आज का प्रॉब्लम छूट सकता है, लेकिन भैया ये आपका कस्टमर जो आपका नाम मार्केट में खराब करेगा, जिसके द्वारा आपका गुडविल खत्म हो जाएगा या कम होगा, ये सबसे बड़ा लॉस होता है। लास्ट डायलॉग कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए गुडविल कमाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। लैडर जीना तो ना स्टेयर के वैसे होता है। मुझे पूछो हु इज एक्सपीरियंस, यहाँ तो कोई है भी नहीं एक्सेप्ट जीबी सर। यस, SM Joshi is at the top pinnacle। 38 ईयर्स नहीं 30 ईयर्स लगे यहां पहुंचने के लिए। 30 साल नाम करने को गए और 8 साल जो मैं मर रहा हूं ये नाम को मेंटेन करने के लिए मर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे हाथों से कुछ गलत काम होता है तो मेरा गुडविल कम होगा और 0 होगा। इसके लिए कोई स्टेयर केस नहीं है। टॉप धप 0, दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए इंटेलिजेंट बिजनेसमैन जब टाइम बाउंड कमिटमेंट देता है
कुछ भी हो जाए, यहाँ का वहां दुनिया करता है, लेकिन अपनी कमिटमेंट उसी प्रॉमिस समय में कंप्लीट करता है। बराबर है? नहीं तो गुडविल का सत्यानाश हो जाता है। अच्छा करते हो तो 5 लोग अच्छा कहते हैं, खराब काम करते हो तो 500 लोगों को बताते हैं इसके साथ मत करो। ये समाज की बिहेवियर है जिसे ना मैं बदल सकता हूं ना आप। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद मिलेंगे मंडे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय ऑनलाइन फ्रेंड्स। धन्यवाद।